हे गाइस, आज नोट्स क्या होते हैं, रॉस में नोट्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं और नोट्स के बारे में हर एक चीज़ को हम बहुत आसान से समझेंगे और हर एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको इसी लेक्चर में आपको रोज के जो नोट्स के कुछ टूल्स हैं वो आपको यूज करके दिखाऊंगा। जस्ट अभी बहुत कुछ नहीं करूँगा तो आपको उसमें वरी नहीं होना है, जस्ट उस टूल्स को याद करने के लिए दिखाऊंगा। देखो, नोट को आपको समझना है कैसे, एक प्रोसेस। जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखते थे लाइक सी में, पाइथन में और किसी भी लैंग्वेज में, तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम लिखे किसी भी काम कराने के लिए, तो वो काम करके देते थे। तो नोट वही चीज़ है, एक नोट वो एक प्रोसेस है, वो कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा था पाइथन में ईवी नॉट को, तो वो क्या है, हमने कुछ प्रोसेस कर रही थी ना, कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा था। सेम चीज़ यहाँ पे नोट काम करेगा। और आप एक ग्राफ में जो आपके नोट ग्राफ को समझोगे, ग्राफ में वो एक पॉइंट्स होते हैं, नोट को वहाँ पे ग्राफ में पॉइंट समझ सकते हो। तो सिंपल सब आसान शब्दों में याद रखना है। तो नोट्स इज अ इंडिपेंडेंट प्रोसेस टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। मतलब एक नोड एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। अब बहुत सारे नोडों को आप कंबाइन कर देंगे तो एक ग्राफ बन जाएगा। लाइक आप अपने घर रूम में बैठे होंगे, रूम के चारों साइडों को देखिए, चार कोने होंगे, वो आपके क्या हैं, नोड्स हैं। अगर आप उन चारों नोडों को दीवार से मतलब जो बनी होंगी चारों साइड, तो उनसे कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या बन गया, आपका रूम बन गया। और ये रूम भी आपका क्या है, ग्राफ है। तो ऐसे ही नोड्स टॉपिक के साथ जब कंबाइन होता जाता है तो वो एक ग्राफ बनाता है। अब नोट्स, बहुत सारे नोट्स हैं, आपकी दीवार के चारों कोने हैं, ये आपस में कनेक्ट कैसे हुए। वैसे यदि कोनों को बनाया नहीं जाए तो वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे ना। तो उनको कनेक्ट करने के लिए बीच में दीवार बनाई गई, या मान लो आपने चार पॉइंट बनाए, जब तक बीच में एक लाइन नहीं बनाओगे, कनेक्शन नहीं बनाओगे, तो उसी तरह से जब दो नोट्स बने हैं तो पर्सन हैं उनको आपस में बात नहीं करेंगे, तो वो दोनों अलग हैं। उनको कम्युनिकेशन कराने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे यूज करते हैं टॉपिक, सर्विस एंड पैरामीटर सर्वर। नोट्स आर कंबाइंड टुगेदर इनटू अ ग्राफ। नोट्स जब कंबाइंड हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वो बनाते हैं एक ग्राफ। एंड कम्युनिकेट विद another one another node using stepping topic, service and parameter server। मतलब ये जो एक नोड दूसरे नोड से कम्युनिकेट करेगा यूजिंग टॉपिक, सर्वर एंड पैरामीटर सर्वर, सर्विस, सॉरी सर्वर नहीं, सर्विस एंड पैरामीटर सर्वर। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम नोड को समझने की कोशिश करें। इमेजिन करो हम क्लास में हैं, कितने स्टूडेंट हैं, मान लो मेरे क्लासरूम में 30 स्टूडेंट हैं। अब 30 स्टूडेंट है जो क्लास में, वो सारे के सारे क्या है, नोड है। अब एक स्टूडेंट दूसरी स्टूडेंट से जब कम्युनिकेट करेगा, वो सारे क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे वाया, एक स्टूडेंट बोलता जा रहा है, दूसरा सुनता जा रहा है, तो वो क्या है, ये कम्युनिकेशन मीडियम है। इमेजिन अ क्लासरूम फुल ऑफ स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इज अ नोड इन रॉस। द स्टूडेंट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय टॉकिंग टू ईच अदर और बाय पासिंग नोट। मतलब एक दूसरे से नोट्स को पास कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं ईच अदर से। तो ऐसे नोट्स को समझ सकते हैं। अब ये मैंने डायग्राम लिया है, तो ये क्या है, नोड है। ये भी एक क्या है, एक नोड है। ये क्या है, एक नोड है। ये चीज़ भूल जानी चाहिए। जब हम आपस में ये नोड, इस नोड को इस नोड से बात करें, तो टॉपिक के थ्रू कर सकता है, सर्विस के थ्रू कर सकता है, और भी बहुत सारी मीडियम है कम्युनिकेशन, उनके थ्रू कर सकता है। तो उसके बारे में अभी भूल जाना है, उसके बारे में जस्ट आपको याद नहीं रखना है। जब मैं आपको टॉपिक बताऊँ तो आपको ये सारी चीज़ रिलेट करूँगा। अब है एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ रोबोट। अब मान लो हमारा एक रोबोट है, रोबोट में फाइंड मतलब किसी इमेज को फाइंड करने के लिए तो रेंज फाइंड करनी है, तो उसके लिए एक नोड मैंने बना दिया। व्हील मोटर को कंट्रोल कराना है, उसके लिए मैंने एक नोड बना दिया। लोकलाइजेशन उस नोड के, मेरा रोबोट कहाँ है उसकी मुझे पता करना है, तो उसके लिए मैंने नोड बना दिया। तो ये सारे नोड बनाने के एग्जाम्पल है। अभी जस्ट ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने, बस मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ, डेफिनेशन समझना है। अब बेनिफिट नोड क्या है, मैंने कहा ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, नहीं हम जैसे सी या पाइथन में हम प्रोग्राम लिखते थे और एक ही प्रोग्राम में हमने सारी चीज़ करा दी। तो ऐसे में क्या है, अगर मान लो इन फ्यूचर कभी एरर आई तो पूरे के पूरे प्रोग्राम को हमको चेक करना पड़ता था। वैसे ही अगर हम हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग चीज़ बना देते, हर एक काम के लिए अलग अलग फंक्शन बना देते थे, अलग अलग प्रोग्राम बना देते, तो इजीली हमें रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो हमने रोबोट बनाए हैं, रोबोट में बहुत सारे फंक्शनलिटी, एक डेटा कैप्चर कर रहा है, एक व्हील मोटर मूविंग करा रहा है, मान लो मान लो हमने एक ही में सारे नोड में, एक ही नोड में सारा कुछ करा दिया, तो कभी भी क्रैश वाली दिक्कत हुई, मान लो कोई दिक्कत हो गई, तो पूरा का पूरी सारे सिस्टम बंद कर काम करना बंद कर देगा।
बट हर एक चीज़ के लिए मैंने अलग नोड बनाया, तो कोई एक नोड में दिक्कत आई, मान लो ए व्हील मोटर में आई, तो व्हील मोटर काम नहीं करेंगे, इसके अलावा सारी चीज़ें काम करेंगी। तो आर रनिंग नोड हैव अ ग्राफ रिसोर्स दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई देम टू rest of the system and there is a additional fault tolerance as crashes are isolated individual। मतलब एक fault tolerance की ये सुविधा मिलती है जो मैंने आपको समझाया, जो इंडिविजुअल नोड्स को हम पता कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो चलिए हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे मैंने टर्मिनल ओपन किया, जस्ट आपको भूल जाना है, मैंने रॉस्कोर चालू किया है, ये आप देख सकते हैं रॉस्कोर मेरा चालू होगा नहीं है, तो रॉस्कोर आपको चालू कर लेना है। रॉस्कोर मैंने चालू किया, जस्ट अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ रॉस्कोर मेरा चालू हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे सर्च करना है रॉस नोड लिस्ट। यहाँ पे मैं रॉस नोड लिस्ट करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरे पास रॉस नोड आया है जो है रॉस आउट नाम का। अब मैं इसकी बारे में टूल्स जो होते हैं, रॉस नोड इन्फो, ये आपको बताएगा इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट नोड। कौन से नोड? रॉस आउट के नोड के, मैंने देखा ये नोड के नाम रॉस आउट, ये सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा इस नोड के बारे में। अब मैं रॉस नोड के अलावा और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन से, पिंग बता सकते हो उस नोड का कि उस नोड की पिंग क्या है, मशीन क्या है, तुम्हारी मशीन का नाम बता सकते हैं, उस नोड को एक पर्टिकुलर नोड को किल भी कर सकते हैं। तो जस्ट हम लिखते हैं रॉस नोड मशीन, और आप तो देख सकते हैं यहाँ पे मशीन का नेम प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे मशीन का नाम प्रिंट हो गया। अब मुझे रॉस नोड पिंग लिखना है, तो अब मैं यहाँ पे पिंग लिख सकता हूँ और उस नोड का नाम लिखना है जो मैंने रॉस आउट है। जैसे यहाँ मेरी इस एग्जाम्पल के लिए मैं अभी कुछ नया ले नहीं रहा हूँ, रॉस आउट, और देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी एग्जाम्पल बता रही कि कितने पिंग से डेटा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ आज के इस वीडियो में बताई हैं। अगर आपको और वीडियो समझनी है तो आप इसी के साथ कनेक्ट रहिए, आगे और लेक्चर लेकर आऊँगा। थैंक यू।